हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था टॉकिंग ट्वाइस, और इस वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सोल्यूशन के लिए हम लोग पूरा करेंगे। आपसे निवेदन है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिले। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हुए यहाँ लिखा है लेट अस थिंक, या हमें सोच कर जवाब देना है। थिंक मीन्स होता है बच्चों सोचना। थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना। हमें सोच समझ कर जवाब देना है। लिखा है ए पार्ट में आंसर द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर हमें देने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है नेम द टॉयज इन द टॉय शॉप। जो टॉय शॉप है उसमें कौन कौन से टॉय हैं, उनके नाम हमें बताना है। तो ऊपर देख लेते हैं टॉय शॉप की फोटो, और उसमें जो जो टॉयज हैं उनके नाम हम लोग बता देते हैं। ये रही वो टॉय शॉप, है ना, दिख रही है आपको। इस टॉय शॉप में देखिए एलिफेंट है, मार्बल्स रखे हुए हैं, और डॉल्स हैं, किटन है, डॉग का खिलौना रखा हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इनके नाम हमें बताने हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग अपने चाहें तो अपने लिख सकते हैं, जो जो आप देख सकते हैं, और मैंने जो जो देखे हैं तो मैं उनके नाम यहाँ पर लिखता हूँ। तो नेम द टॉयज इन द टॉय शॉप। टॉय शॉप में क्या क्या है? टॉय शॉप में किटिन है, टॉय किटिन, टॉय KITTEN, टॉय किटिन रखा हुआ है, यानी कि खिलौने वाला बिल्ली का बच्चा। एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन को हम लोग लिख लेंगे AEROPLANE, एरोप्लेन है टॉय वाला। डॉल्स रखी हुई हैं, DOLLS, डॉल्स मीन्स होता है बच्चों गुड़ियाँ। गुड़ियाँ रखी हुई हैं। मार्बल्स रखे हुए हैं, MARBLES, मार्बल्स रखे हुए हैं। और क्या क्या रखा हुआ है बच्चों, एक बार फिर से ऊपर देख लेते हैं। देखिए एलिफेंट है टॉय वाला, टॉय वाली ट्रेन भी है, और बहुत सारी चीज़ें और भी रखी हुई हैं। ये लट्टू हो गया, नाचने वाला स्प्रिंग टॉप जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर ये टॉय वाला टेलीफोन हो गया, ठीक, टॉय फोन जिसे बोलते हैं। तो हम लोग नाम लिख लेते हैं इनके भी। टॉय फोन लिख लेंगे हम लोग, TOY, टॉय, THONE, टॉय फोन हो गया। एलिफेंट है, ELEPHANT, एलिफेंट है। और ट्रेन है, TRAIN, ट्रेन है टॉय वाली। एक चीज़ और सोच कर लिख लीजिए आप लोग। देखिए फोटो और लिखते हैं। इसमें टॉप भी है, लट्टू है नाचने वाला, तो इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे टॉप, TOP, टॉप मीन्स होता है बच्चों लट्टू। और लट्टू एक ही थोड़ी होगा, दुकान में बहुत सारे होंगे, इसलिए हम लिखेंगे टॉप्स, यानी बहुत सारे लट्टू। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट टॉय डिड द लिटिल बॉय रिक्वेस्ट हिज मदर टू बाय हिम। छोटे बच्चे ने अपनी मम्मी से कौन सा खिलौना खरीदने की बात कही थी। वह कौन सा खिलौना खरीदना चाहता था, तो वो बताना है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, छोटे बच्चे ने वंदे भारत ट्रेन, जो टॉय वाली ट्रेन थी, उसे खरीदने की मांग की थी अपनी मम्मी से। तो इसका आंसर हो जाएगा द PHE, द LITTLE, लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर, MOTHER, टू बाई वंदे, WANDE, वंदे भारत, TRAIN, ट्रेन, टॉय फॉर हिम। उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे वंदे भारत ट्रेन वाला खिलौना चाहिए। यह आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। आप लोग लिखेंगे वीडियो रोककर, हम बढ़ते हैं आगे। लिखा है बी पार्ट में थिंक एंड आंसर, आपको सोच समझ के जवाब देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है टॉक इन पेयर्स, आप लोगों को पेयर्स में बात करनी है अपने फ्रेंड के साथ में। जो भी आपका दोस्त हो, आपका सीट मेट हो, जो सीट पर बैठता हो, उससे आप लोग पेयर्स में बात करेंगे, ठीक है, बातचीत कर सकते हैं। लिखा क्या है मैं समझाता हूँ आपको। हाउ डू यू फील व्हेन समवन बाइज और गिव्स अ टॉय टू यू। आपको कैसा लगता है जब आपको कोई खिलौना खरीदता है या आपके लिए कोई खिलौना देता है। इसका आंसर हो जाएगा आई फील वेरी हैप्पी। आई फील वेरी हैप्पी, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे खिलौना देता है, फ्री फ्री का खरीद कर मेरे लिए कोई खिलौना देता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने दोस्तों से भी पूछेंगे कि उनके लिए कोई खिलौना खरीद कर देता है तो उन्हें कैसा लगता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है,
हैव यू सीन द जादुई पिटारा? क्या आपने जादुई पिटारा देखा है? अगर देखा है तो यस लिखेंगे और अगर नहीं देखा है तो नो लिखेंगे। तो मैंने जादुई पिटारा नहीं देखा है तो मैं लिखता हूँ नो। मैं लिख देता हूँ नो। ठीक है। आप लोग अपने दोस्तों से पूछेंगे कि क्या तुमने जादुई पिटारा देखा है? जिसने भी देखा होगा वो यस कहेगा और बताएगा उसमें क्या क्या होता है, और जिसने नहीं देखा वो नो कहेगा। आगे लिखा है लेट अस लर्न, हमें याद करना है। इसमें ए पार्ट है रीड दीज वर्ड्स, जो नीचे वर्ड दिए गए हैं इन्हें पढ़िए। ठीक। पहला हैप्पी बॉय, हैप्पी मीन्स जो होता है खुश, और बॉय मीन्स लड़का, यानी कि जो लड़का है बहुत खुश है। दूसरा है प्रीटी डॉल, सुंदर सी गुड़िया या अच्छी सी गुड़िया। अगला है ब्लू फ्रॉक, ब्लू कलर की फ्रॉक जो लड़कियां पहनती हैं। फिर है रेड कैप, लाल रंग की टोपी। द वर्ड बॉय डॉल फ्रॉक एंड कैप आर नेमिंग बर्ड्स। नेमिंग बर्ड्स कौन कौन है? जो किसी का नेम बताते हैं उन्हें बोलते हैं नेमिंग बर्ड। ठीक है। और इसमें नेमिंग बर्ड कौन कौन से हैं? जैसे बॉय है, डॉल है, फ्रॉक है, कैप है। ये सारे नेमिंग बर्ड्स हैं जिनसे किसी चीज को हम कोई नेम देते हैं। जैसे चेयर है, कुर्सी को हम क्या कहते हैं? कुर्सी कहते हैं ना, चेयर कहते हैं। तो चेयर भी नेमिंग बर्ड हो गया। आपको मैं बुलाता हूँ लड्डू गोपाल, या जो भी आपका नाम हो, तो वो उससे आपको बुलाते हैं, तो जो आपका नाम है वो नेमिंग बर्ड हो गया। ठीक। आगे लिखा है द वर्ड हैप्पी टेल्स अस मोर अबाउट द नेमिंग बर्ड वाई। और जो आगे वर्ड लगा हुआ है जैसे हैप्पी है, प्रिटी है, ब्लू है, रेड, ये जो वर्ड है, ये जो नेमिंग वर्ड है उसकी और खासियत बताता है। जो नेमिंग वर्ड है उसके बारे में बहुत सारी और चीज़ें बताता है। जैसे बॉय है, बॉय कैसा? हैप्पी है। अगर यहाँ पर होता सैड हुआ है तो इसका मतलब लड़का दुखी होता, सैड होता है ना। तो आगे जो वर्ड लिखा हुआ है वो और सारी चीज़ें उस नेमिंग वर्ड के बारे में बताता है। आगे लिखा है द वर्ड रेड टॉकिंग एंड ब्लू टेल्स अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड्स बिसाइड देम। और जो वर्ड लिखे हुए हैं नेमिंग वर्ड के आगे, वो उनके बारे में, उनकी विशेषताएं बहुत बताते हैं। ठीक। Add a word from the help box to the given naming words. You may use the same word more than once. आप सेम वर्ड के लिए 2 बार से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, और पहला इन्होंने हमें करके दिखाया है। जैसे ये हेल्प बॉक्स रहा जो पीले कलर से दिखाया गया है, जिसमें लिखा है ब्राउन, क्लीन, कोल्ड, वाइट, कॉटन, लार्ज। तो यहाँ पर देखिए पहला वर्ड इन्होंने हमें करके दिखाया है येलो मैंगो। मैंगो के आगे येलो लगा दिया। मैंगो कैसे कलर का है? येलो कलर का। जैसे येलो मैंगो यहाँ पर दिया गया है, मैंगो कैसा है? येलो कलर का है। और यहाँ पर हमें हेल्प बॉक्स भी दिया गया है। हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड है, इन वर्ड्स का यूज करके हमें जो खाली जगह है, जो फिलिप सैन ने भरना है। पहला देखिए फूड, तो फूड कैसा होता है? क्लीन फूड, तो हम क्लीन लगा सकते हैं इसके आगे, CLEAN, ये हो जाएगा क्लीन फूड। फिर है कुर्ता, कुर्ता कॉटन का है तो हम लिख लेंगे कॉटन, COTTON, कॉटन कुर्ता। कॉटन कपड़े का कुर्ता बना हुआ है। और वाटर कैसा है? वाटर कोल्ड है तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कोल्ड वाटर। अगला है पेपर, पेपर कैसा है? वाइट कलर का है या ब्राउन कलर का है? तो आप चाहे वाइट लिख लें चाहे ब्राउन लिख लें। ठीक। मैं लिखता हूँ वाइट, WHITE, वाइट पेपर। अगला है ट्री, ट्री कैसा है? लार्ज है, पेड़ बहुत बड़ा होता है तो हम लिख लेंगे लार्ज, LARGE, लार्ज ट्री। अब आगे लिखा है नाउ ट्राई राइटिंग मोर सच वर्ड्स। अब हमें ऐसे और भी शब्द लिखने हैं, और भी वर्ड्स लिखने हैं। तो इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके हम और लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। आप चाहें तो अपने लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है स्मॉल रैट, हाथी कह रहा है कि स्मॉल रैट है ना, चूहा कैसा है? छोटा सा। आगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोल्ड फूड, या लिख सकते हैं COLD, कोल्ड, FOOD, फूड। ऐसे लिख सकते हैं ब्राउन, BROWN, ब्राउन, PAPER, पेपर। और वर्ड्स लिख सकते हैं वाइट कुर्ता लिख सकते हैं, WHITE, वाइट, KURTA, वाइट कुर्ता लिख लिया हमने। और क्लीन वाटर लिख सकते हैं, CLEAN, क्लीन, WATER, क्लीन वाटर। ठीक है। आप लोग वीडियो रोककर ये लिख सकते हैं। मैं बढ़ता हूँ आगे। बी पार्ट में लिखा है लुक एट दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स की तरफ देखिए। यहाँ पर है टॉय, यहाँ पर है टॉयज। टॉय मतलब एक अकेला खिलौना, यहाँ पर एक सिंगल खिलौने की बात की गई है। ठीक है ना। और टॉयज मीन्स होता है बच्चों बहुत सारे खिलौने। यहाँ पर हम प्लूरल वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स हैं वो सिंगुलर वर्ड्स हैं, SINGULAR, सिंगुलर। और ये जो वर्ड्स हैं ये प्लूरल वर्ड्स हैं, ये प्लूरल वर्ड्स हैं। सिंगुलर मीन्स जो एक चीज को रिप्रेजेंट करें, और प्लूरल मीन्स बहुत सारी चीजें। ठीक। जैसे बॉय मीन्स होता है लड़का, और बॉयज मीन्स होता है बहुत सारे लड़के, कई लड़के। ठीक। ऐसे ही टॉय मीन्स होता है बच्चों खिलौना,
और टॉयज मीन्स होता है बहुत सारे खिलौने। आगे देखिए लिखा हुआ है, यू हैव लर्न्ड दैट वी एड एस फॉर मोर देन वन थिंग। अगर एक से ज़्यादा चीज़ की बात की जाए तो हम एस लगा देते हैं उसके पीछे। जैसे टॉय में अगर हम लोग एस लगा दिए तो ये बन गया टॉयज, बहुत सारे खिलौने हो गए, ठीक। दीज आर कॉल्ड प्लूरल वर्ड्स, इन्हें प्लूरल वर्ड्स कहते हैं। अब हमसे पूछा है राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स बाय एडिंग एस। एस लगा के हमें इनके प्लूरल वर्ड बनाने हैं। पहला कैट, तो कैट मीन्स होता है बच्चों एक बिल्ली, और इसके पीछे अगर हम एस लगा देंगे CATS, तो ये हो जाएंगी कैट्स, यानी कि बहुत सारी बिल्लियाँ, ये प्लूरल वर्ड हो गया। फिर है कप, इसमें भी हम लगाएंगे एस, तो ये हो जाएगा कप्स, यानी बहुत सारे कप। फिर है डॉल, डॉल मीन्स बच्चों होता है गुड़िया, और डॉल्स DOLLS, इसके पीछे एस लगाएंगे तो ये हो जाएंगी बहुत सारी गुड़ियाँ। अगला है शॉप, शॉप मीन्स बच्चों एक दुकान, तो हम शॉप के पीछे एस लगा देंगे, SHOPS, यानी बहुत सारी दुकानें। अगला है ट्रेन, ट्रेन मीन्स बच्चों एक ट्रेन, और ट्रेन के पीछे जब एस लगाएंगे तो ये हो जाएंगी बहुत सारी ट्रेनें, ठीक। आप लोग वीडियो रोककर लिखना, मैं बढ़ता हूँ आगे। देखिए आगे लिखा है फॉर सम वर्ड्स बी एड ES, कुछ वर्ड्स के लिए हम ES लगाते हैं टू मेक प्लूरल वर्ड। प्लूरल वर्ड बनाने के लिए कुछ वर्ड्स में हम लोग ES लगाते हैं, ठीक। राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बाय एडिंग ES। अब जो नीचे वर्ड हैं इनमें हमें ES लगाना है ताकि ये प्लूरल वर्ड बन पाए, ठीक। पहला है बॉक्स, बॉक्स मीन्स होता है डिब्बा, और इसके पीछे जब ES लगा दिए तो ये हो गया बॉक्सेस, यानी बहुत सारे डिब्बे, ठीक। ऐसे ही हम क्लास में लगाएंगे CLASSES, ऐसे ही BUSES, POUCHES, BRUSHES, MANGOES। मैंगो मीन्स होता है बच्चों एक आम, और मैंगोज मीन्स होता है बहुत सारे आम, ठीक। हमने सिंगुलर वर्ड से प्लूरल में बना दिया है। आप वीडियो रोक कर लिखना, बढ़ते हैं आगे। लिखा है लेट अस लिसन, हमें सुनना है। क्या सुनना है? पहला पार्ट है इसमें, मैं ये पोएम नीचे दी गई है माई टॉप। माई मीन्स होता है बच्चों मेरा, माई मीन्स होता है मेरा, और टॉप मीन्स होता है बच्चों लट्टू, जिस लट्टू को आप लोग नचाकर खेलते हैं, ठीक। मेरा लट्टू। मैं ये पोएम आपको सुनाऊंगा, आप लोग मेरे साथ ये बोलेंगे, ठीक है। देखिए लिखा है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर दोबारा हम लोग साथ में पढ़ेंगे। रेड एंड ग्रीन, लाल और हरे कलर के। येलो एंड ब्राउन, येलो और ब्राउन रंग के। माई टॉप गोज राउंड एंड राउंड, मेरा जो टॉप है, टॉप मीन्स बच्चों होता है लट्टू, मेरा लट्टू गोज राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूमता है। ये देखिए बच्चे अपना लट्टू नचा रहे हैं फोटो में, तो ये कह रहे हैं मेरा लट्टू गोल गोल घूमता है। आई प्ले विद इट एवरी डे, मैं इसके साथ रोज खेलता हूँ, मैं इसके साथ रोज खेलती हूँ, मैं अपने लट्टू के साथ रोज खेलती हूँ। सीइंग इट गो राउंड एंड राउंड, और उसे देखती हूँ कि कैसे ये गोल गोल नाच रहा है, गोल गोल नाचता ही रहता है। ये बच्चे अपना लट्टू नचा रहे हैं। अलॉन्ग विद इट आई जंप अराउंड, इसके साथ ही जैसे ही मेरा लट्टू नाचता है तो मैं चारों तरफ कूदती रहती हूँ, आसपास उसके कूदती रहती हूँ, खेलती रहती हूँ। इस तरह से हमारा ये पोयम माई टॉप पूरा हो गया है। एक बार फिर से इसे गाते हैं। रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, माई टॉप गोज राउंड एंड राउंड, आई प्ले विद इट एवरी डे, सिंग इट गो राउंड एंड राउंड, अलॉन्ग विद इट आई जंप राउंड, ठीक। इस तरह से पूरा कर लिया। आगे बढ़ते हैं, इसका बी पार्ट है। लुक एट द बॉक्स गिवन, नीचे जो बॉक्स दिया गया है इसकी तरफ देखिए। सर्कल द नेम्स ऑफ कलर्स यूज्ड इन द पोएम, जो ऊपर हमने पोएम पढ़ी है, ये माई टॉप, इसमें जो जो कलर आए हैं उनके नाम को सर्कल करना है। तो रेड कलर आया है, ठीक, ग्रीन आया है, येलो और ब्राउन कलर आया है। इन चारों कलर को हम लोग सर्कल कर लेते हैं। देखिए रेड कलर के लिए ऐसे सर्कल कर लेंगे, येलो कलर को कर लेंगे, ग्रीन के लिए कर लेंगे, और ब्राउन कलर को सर्कल कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा है लेट अस राइट, हमें लिखना है। लुक एट द पिक्चर्स, ये नीचे पिक्चर दी गई हैं, इन्हें देखो। पिक्चर में दिख रही हैं, ये चिड़िया है अपना घोंसला बनाकर बैठी हुई है। फिर इस तरह से ये सारी पिक्चर्स हैं, ठीक है। इन्हें आप लोग देखिए अच्छे से। दीज पिक्चर्स टेल अस हाउ अ मदर बर्ड मेड अ काइट फॉर हर बेबी बर्ड, कैसे एक चिड़िया ने अपनी बच्ची के लिए एक काइट बनाई है, एक पतंग बनाई है। एक चिड़िया की बच्ची है, वो अपनी मम्मी से कहती मेरे लिए पतंग बनाओ, तो उसने एक पतंग बनाई है अपनी बच्ची के लिए, दिख रहा है आपको फोटो में। और ये चिड़िया की बच्ची पतंग के लिए उड़ा रही है ना बच्चों।
तो बच्चों आप लोगों को मैं स्टोरी एक बार समझाता हूँ, ये पिक्चर समझाता हूँ। ये चिड़िया की बच्ची है, जो चिड़िया का बच्चा है वो कहता है अपनी मम्मी से, मम्मी मुझे भी ऐसी पतंग चाहिए। तो चिड़िया क्या करती है, चिड़िया एक प्याज का टुकड़ा लेती है, प्याज के टुकड़े के ऊपर का छिलका है उसके लेकर जा रही है ना, और मकड़ी के जाले से, मकड़ी का जाले का जो धागा है उसे निकाल कर ले जा रही है। साथ साथ में ये घोंसले में जा रही है अपने, और उसके बाद में एक खजूर के पेड़ के एक पत्ती को तोड़ कर ला रही है। फिर इसने क्या किया, उस धागा जो मकड़ी के जाले से धागा लाई है उससे उसकी रस्सी डोरी बना दी पतंग की, और पूंछ बना दी इस पत्ते की, है ना, और साथ साथ में प्याज के टुकड़े की पतंग इसने बनाकर तैयार कर दी है। आगे देखिए लिखा हुआ है, यूज द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। यूज द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। नीचे ये सेंटेंस दिए गए हैं 1 2 3 4 5। इन सेंटेंस को हमें पूरा करना है। नीचे जो बॉक्स में क्लू दिया गया है इससे, ऊपर जो हमने स्टोरी जो दिखाई गई है पिक्चर से, इसी पिक्चर की ये आगे सेंटेंस है, इन्हें पूरा करना है। ठीक है, कि कैसे चिड़िया ने अपनी पतंग अपने बच्चे के लिए बनाई है। पहला देखिए है, आ बेबी बर्ड वांटेड टू फ्लाई अ काइट। एक चिड़िया की बच्ची है वो पतंग उड़ाना चाह रही थी। द मदर बर्ड ब्राउट, तो मम्मी क्या लेकर आई, मदर बर्ड क्या लेके आई, सबसे पहले ओनियन पील लेके आई, यानी कि प्याज का छिलका लेकर आई। ये देखिए प्याज का छिलका लेकर आ रही है, तो हम लिख लेंगे द मदर बर्ड ब्राउट ओनियन पील, ONION, ओनियन पील फ्रॉम ओनियंस, ओनियन से ओनियन पील ले आई, यानी कि प्याज से प्याज का छिलका लेकर आई। देन शी, उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद वो धागा लेकर आ रही है। देखिए फोटो में आपको दिख रहा है ना, ये देखिए धागा लेकर आ रही है। तो ये हो जाएगा देन शी, BROUGHT थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर, स्पाइडर मीन्स होता है बच्चों मकड़ी, और बेब मीन्स होता है बच्चों जाल, मकड़ी के जाले से वो धागा लेकर आती है। फिर नेक्स्ट द मदर बर्ड, फिर उसके बाद में जो मम्मी बर्ड है, जो चिड़िया है, वो क्या लेके आती है, वो गम लेकर आती है उस पतंग को चिपकाने के लिए, उस पतंग में पूंछ को चिपकाने के लिए गम लेकर आती है। ये देखिए पेड़ से गम लेकर आ रही है ना। तो ये क्या कर रही है, देन द मदर बर्ड ब्राउट, यहाँ पर हो जाएगा BROUGHT ब्राउट गम फ्रॉम ए ट्री। फिर वो एक पेड़ से गम लेकर आती है, क्योंकि पेड़ से गम निकलता है। और उसके बाद में ये क्या लेकर आती है, उसके बाद में ये देखिए पेड़ का एक पत्ती लेकर आती है। तो हो जाएगा एंड लीफ ब्लेड, BLADE ब्लेड फ्रॉम पाम ट्री, फ्रॉम पाम ट्री। ठीक है, उसके बाद में क्या कर रही है, वीडियो रोक कर आप लोग लिख लेना ये सारी चीजें। फाइनली द लिटिल बर्ड कैन फ्लाई द काइट। इस तरह से हमारे ये सेंटेंस पूरे हो जाएंगे बच्चों। बढ़ता हूँ मैं आगे। लिखा हुआ है बी पार्ट में, ड्रॉ अ बर्ड यूजिंग द लेटर बी। बी लेटर का यूज करके आपको एक बर्ड बनाना है, एज शोन इन द पिक्चर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। पिक्चर में दिखाया गया है, ये रही पिक्चर। इसमें देखिए बी लेटर इस तरह से बनाया है, और धीरे पहले बी बनाया, फिर ये चोंच बनाई है यहाँ पर, है ना। चोंच बनाने के बाद ऊपर आँख बना दी है, फिर ये नीचे डब्लू बना दिया है। ऐसे करके आप लोगों को एक बर्ड बनानी है बच्चों। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, यू में फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, नीचे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। राइट द कैपिटल लेटर बी, सबसे पहले आपको बी कैपिटल में लिखना है, कैपिटल लेटर बी लिखना है इस तरह से। ठीक दिख रहा है आपको फोटो में, ये बी ऐसे बनाना है। उसके बाद में क्या करना है, ड्रॉ अ वी स्लीपिंग वी, आपको स्लीपिंग वी बनानी है जैसा कि पिक्चर में दिखाया है। फिर क्या करना है, आपको एक सर्कल बनानी है इन द अपर लूप, जो ऊपर वाला लूप है इसमें एक सर्कल बनानी है, जो चिड़िया की आँख हो जाएगी। तो बच्चों इस तरह से आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ये वर्ड बना सकते हैं। बढ़ता हूँ मैं आगे। सी पार्ट है इस क्वेश्चन का। सी पार्ट में कहा गया है, नाउ ड्रा अ पिक्चर लाइक दिस वन यूजिंग एनी अदर लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अब आपको ऐसी पिक्चर किसी और लेटर का यूज करके, जैसे हमने ऊपर बी का यूज करके, बी लेटर का यूज करके बनाई है, तो आप यहाँ पर C D E F जो लेटर का यूज करना चाहें उसका यूज करके
ऐसी ही पिक्चर बनाना है आपको एक खाली जगह में। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है लेट अस डू, ये एक्टिविटी इसे करनी है। लेट्स मेक जूट और कार्डबोर्ड पपेट्स, हमें जूट या कार्डबोर्ड की पपेट्स बनानी है। पपेट्स बनाना मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मतलब पिछले चैप्टर में भी बताया था और फिर से बताता हूँ। सबसे पहले मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जूट की सीट की ज़रूरत पड़ेगी या कार्डबोर्ड की सीट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ में एक्रिलिक या वाटर कलर्स की ज़रूरत पड़ेगी या पेंसिल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी और वूलन थ्रेड यानी ऊनी धागे की और ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी। स्टेप्स दी गई हैं यहाँ पर। पहली स्टेप क्या करना है, आपको लेना है एक जूट की सीट या कार्डबोर्ड की सीट लेनी है, एक कार्डबोर्ड लेना गत्ते का पेपर, ठीक। फिर दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, ड्रॉ और ट्रेस अ ह्यूमन फेस, उस गत्ते के ऊपर आपको ह्यूमन का फेस बनाना है इस तरह से जो ये दिखाया गया है, इस तरह से ऐसा ह्यूमन का फेस बनाना है। तीसरे नंबर पे वो ह्यूमन का फेस आपको बाहर से काट लेना है, इस तरह से आपका कार्डबोर्ड कट के ह्यूमन का फेस निकल आएगा बाहर। चौथे नंबर पे आपको क्या करना है, चौथे नंबर पे आपको आउटलाइंस बनानी है, किसकी, आँखों की, नाक की और माउथ की, ठीक है। आपको आँख, नाक और मुँह बना देने उस कार्डबोर्ड पर। उसके बाद में आपको कलर पार्ट्स ऑफ द फेस, जो पार्ट्स जिसे आप कलर करना चाहें उसे आप कलर कर सकते हैं। छठे नंबर पे आपको क्या करना है, यूज वूलन थ्रेड फॉर अटैचिंग हेयर्स, आपने जो ऊन ली है, जो ऊनी धागा लिया है, उससे आपको इसके बाल बना देने हैं। ये देखिए इस तरह से बाल बन जाएंगे। सातवें नंबर पे आपको क्या करना है, अटैच अ हैंडल विद अ पीस ऑफ जूट और कार्डबोर्ड ऑन द बैक, फिर आपको पीछे जो बचा हुआ गत्ता है उसका एक हैंडल इस तरह से बनाकर लटका देना है। आठवें नंबर पे देखिए आपकी पपेट बनकर तैयार हो गई है। आपकी पपेट बनकर तैयार हो गई है। आप लोग इसके साथ खेल सकते हैं, बच्चों को डरा सकते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर पूरा हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सॉल्यूशंस के लिए भी हम लोग पूरा कर चुके हैं। आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बैठा हुआ हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।